प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी भाषा भारती के पाठ 3 हार की जीत का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का नंबर का है, बाबा भारती रहते थे कुटिया में, मंदिर में, राजमहल में, बड़े भवन में। तो इसका सही उत्तर होगा मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा नंबर का, बाबा भारती को खड़ग सिंह ने रोका अपाहिज बनकर, वैद बनकर, किसान बनकर, पुजारी बनकर। तो इसका सही जवाब होगा अपाहिज बनकर। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें का नंबर का है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी अंकित हो जाती है। तो इसमें आएगा छवि। जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खा नंबर का है, बाबा भारती और खड़ग सिंह में पहुँचे। तो इसमें आएगा अस्तबल। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। गा नंबर का है, ओ बाबा इसकी बात सुनते जाना। तो इसमें आएगा कंगले। ओ बाबा इस कंगले की बात सुनते जाना। घा नंबर का है, अब कोई की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। तो इसमें आएगा गरीबों। अब कोई गरीबों की सहायता से मुँह नहीं मोड़ेगा। प्रश्न 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न का, बाबा भारती अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। तो इसका उत्तर होगा, बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। खा क्वेश्चन है, खड़ग सिंह कौन था। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। प्रश्न गा है, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया था। तो इसका उत्तर होगा, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उनके घोड़े सुल्तान को देखने की चाह से गया था। प्रश्न घा है, खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से क्या कहा था। तो इसका उत्तर होगा, खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। डा नंबर का क्वेश्चन है, खड़ग सिंह ने अपने को किसका सौतेला भाई बताया था। तो इसका उत्तर होगा, खड़ग सिंह ने अपने को दुर्गा दत्त वैद्य का सौतेला भाई बताया था। प्रश्न 4 है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो इसमें का नंबर का क्वेश्चन है, बाबा भारती की दिनचर्या क्या थी। तो इसका उत्तर होगा, बाबा भारती गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। अपने घोड़े सुल्तान को अपने हाथ से खरहरा करते थे। वे खुद ही उसे दाना खिलाते थे। उस घोड़े के बिना उनका जीवित रहना असंभव ही था। खा नंबर का क्वेश्चन है, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा। तो इसका उत्तर होगा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। यह कथन बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कहा। बाबा भारती ने यह बात किस लिए कहा कि खड़ग सिंह को सुल्तान को देखने की चाह थी। जो भी कोई उनके घोड़े की प्रशंसा करता वे अति प्रसन्न होते और खुशी से उसके गुणगान करने लगते। गा नंबर का क्वेश्चन है, अपाइज ने बाबा भारती से क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा, अपाइज ने बाबा भारती से कहा कि ओ बाबा इस कंगले की बात सुनते जाना। वह वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा था और उसने बाबा से कहा कि वह दुखिया है, वह दया का पात्र है, उसे वहाँ से 3 मील दूर रामबाला तक जाना है, अतः उसे घोड़े पर चढ़ा लें, परमात्मा उनका भला करेगा। अगला क्वेश्चन है घा नंबर का, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घटना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए क्यों नहीं कहा। उत्तर, अपाहिज बने खड़ग सिंह को बाबा भारती ने अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसने घोड़े की पीठ पर बैठते ही लगाम को झटका देकर छीन लिया और घोड़े पर तनकर बैठ गया और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा है। तब बाबा ने खड़ग सिंह से तेज आवाज में कहा कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करे, क्योंकि इस घटना को जानकर कोई भी आदमी किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। प्रश्न 5 है, सोचिए और बताइए। इसमें का नंबर का है, क्या खड़ग सिंह द्वारा अपाहिज बनकर घोड़ा ले जाना उचित था। तो इसका उत्तर है, खड़ग सिंह बाबा भारती के सुल्तान नामक घोड़े को किसी भी तरह प्राप्त कर लेना चाहता था। वह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था।
उसने अपाहिज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। बाबा भारती को उस अपाहिज पर दया आ गई और अपने घोड़े पर बैठा लिया। थोड़ी ही देर में घोड़े की लगाम को झटकर वह घोड़े को बस में कर चल दिया। इस तरह उसका उस घोड़े को ले जाना उचित नहीं था, क्योंकि जो भी कोई इस घटना को सुनेगा वह भी इस कृत्य को अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि फिर गरीब की कोई भी व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार नहीं होगा और इस तरह गरीबों का विश्वास खत्म हो जाएगा। ख नंबर का क्वेश्चन है, इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। बाबा भारती ने यह शब्द की अपाहिज बनकर घोड़े को छीन लेने की इस घटना को सुनकर कोई भी गरीब का विश्वास नहीं करेगा। यह शब्द खड़ग सिंह के कानों में लगातार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा कि बाबा कितने ऊंचे और पवित्र भावों के व्यक्ति हैं। इन विचारों वाला यह बाबा वास्तव में मनुष्य न होकर साक्षात देवता है। खड़ग सिंह ने घोड़े को चुपचाप ले जाकर उसके अस्तबल में बांध दिया और वहां से चल दिया। उस समय बाबा के विचारों से प्रभावित डाकू खड़ग सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। खड़ग सिंह का बाबा के विचारों से हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक भला आदमी बन गया। प्रश्न 6 है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। का यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह क्या करता? उत्तर, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़ग सिंह उस घोड़े के गुणों की जानकारी स्वयं ना कर सकने से उसको ना चुराता। खा है, यदि बाबा भारती अपाहिज की आवाज़ सुनकर घोड़ा नहीं रोकते तो खड़ग सिंह क्या कर सकता था? उत्तर, अपाहिज की आवाज़ सुनकर बाबा भारती घोड़े को नहीं रोकते तो खड़ग सिंह निश्चय ही बाबा भारती पर आक्रमण करता और घोड़े को छीनकर ले जा सकता था। गा नंबर है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़ग सिंह को वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। करुणा, अपाहिज, पवित्र, घमंड। तो इसका उत्तर है करुणा होगा। रोगी की छटपटाहट परिजनों में करुणा पैदा कर रही थी। अपाहिज में होगा, सरकार ने अपाहिजों की सहायता के लिए अनेक योजना चलाई हैं। पवित्र का होगा, अमरनाथ की गुफा पवित्र गुफा के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष यात्री जाते हैं। घमंड का होगा, घमंड करने से आदमी पतित बन जाता है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटकर लिखिए। बलवान, 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 बलवान। तो इसमें होगा दूसरे नंबर का बलवान। सुल्तान, 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 सुल्तान। तो इसमें होगा तीसरे नंबर का सुल्तान। नमस्कार, नमस्कार, नाम स्वीकार, नमस्कार। तो इसमें होगा चौथे नंबर का नमस्कार। प्रार्थना, 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 प्रार्थना। तो इसमें होगा दूसरे नंबर का प्रार्थना। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों को छांटकर दी गई तालिका में लिखिए। कुख्यात, पवित्र, खेत, कीर्ति, तुम्हें, प्रसन्न, उसकी, उन्हें, चिल्लाना, सुंदर, विचित्र, हिनहिनाना, तनना, घोड़ा, बाबा भारती, खड़ग सिंह, मंदिर, उनका, उस, बोला, दिखाया। तो इसके उत्तर में होगा, संज्ञा में आएंगे कीर्ति, खेत, घोड़ा, बाबा भारती, खड़ग सिंह, मंदिर। और सर्वनाम में आएंगे तुम्हें, उसकी, उन्हें, उनका, उस। और विशेषण में आएंगे कुख्यात, पवित्र, प्रसन्न, सुंदर, विचित्र। और क्रिया में आएंगे चिल्लाना, हिनहिनाना, तनना, बोला, दिखाया। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जिसका अंग भंग हो गया हो तो उसे हम कहेंगे अपाहिज। नंबर 2, घोड़ा बांधने का स्थान तो इसका होगा अस्तबल। नंबर 3, जो दूसरों की प्रशंसा करता है तो उसका होगा प्रशंसक। नंबर 4, जो दूसरों की निंदा करता है तो इसका होगा परनिंदक। दिए गए वाक्यों में का, की, के को संबंध कारक का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, बाबा भारती को प्रतिचर खड़ग सिंह का लगा रहता था तो इसमें आएगा का। बाबा भारती
व्यक्ति को प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता था। खा नंबर में आएगा उन्होंने सुल्तान ओर से मुंह मोड़ लिया, तो इसमें आएगा कि उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। गा नंबर का है रात्रि तीसरा पहर बीत चुका था, तो इसमें आएगा का, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। घा में आएगा माँ अपने बेटे को देखकर आनंद आता है, तो इसमें आएगा को, माँ को अपने बेटे को देखकर आनंद आता है। डा में आएगा वे इस भय को स्वप्न के भय नाई मिथ्या समझने लगे, तो इसमें आएगा कि वे इस भय को स्वप्न के भय की मिथ्या समझने लगे। 4 नंबर है मंदिर अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था, तो इसमें आएगा के, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। या और आहट प्रत्यय लगाकर 10 नए शब्द बनाइए। दुखिया, दुख प्लस या बराबर दुखिया, लिख प्लस या बराबर लिखिया, लठ प्लस या बराबर लठिया, लुट प्लस या बराबर लुटिया, खाट प्लस या बराबर खटिया। अब खा नंबर में मुस्कुराना प्लस आहट बराबर मुस्कुराहट, चिल्लाना प्लस आहट बराबर चिल्लाहट, खिलखिलाना प्लस आहट बराबर खिलखिलाहट, किलकिलाना प्लस आहट बराबर किलकिलाहट, चिलचिलाना प्लस आहट बराबर चिलचिलाहट।